नमस्कार, मुकाबला में आपका स्वागत है। मैं हूं संकेत उपाध्याय। अब बॉर्डर पर क्या हुआ, किस किस्म की स्थिति है, उस सब के बारे में आपने जाना है, देखा है, पढ़ा है, सुना है। कल ऑल पार्टी मीटिंग के बारे में भी आपने सुना है। उसके बाद एक विवाद हुआ, क्योंकि ऑल पार्टी मीटिंग का मकसद यह था कि एक राजनीतिक समन्वय यानी कि पॉलिटिकल कंसेंसस बनाने की चेष्टा की जाए। लेकिन प्रधानमंत्री के एक बयान से सवाल ज्यादा खड़े हो गए जवाब मिलने के बजाय। ठीक 24 घंटे बाद आज पीएम ऑफिस यानी कि प्रधानमंत्री कार्यालय से एक स्पष्टीकरण आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि गलत तरीके से तोड़ मरोड़ करके प्रधानमंत्री का बयान लोगों के सामने रखा जा रहा है। असलियत क्या है वो भी हम आपको अब से थोड़ी देर में बताएंगे। आपने दिन भर सुन ही लिया होगा। मुकाबला में आज हम एक कदम और आगे जाएंगे, क्योंकि ये जो छोटी मोटी लड़ाइयां होती हैं, और मैं हमेशा ये मानता हूं कि जो राजनीतिक लड़ाइयां हो रही हैं ये महज उस समय की लड़ाई है। आगे चल के जो चुनौती है वो बहुत विराट है और बहुत बड़ी है, और उसका हल ढूंढना बहुत जरूरी है। उसके लिए क्या राजनीतिक समन्वय बन सकता है, पॉलिटिकल कंसेंसस बन सकता है। तो आज मुकाबला में हम जो सीधा सवाल पूछेंगे वो है ये। प्रधानमंत्री ने कहा कि कोई नहीं आया, भारत का कोई टेंट या कोई भी स्ट्रक्चर नहीं तोड़ा गया है। उनके इस बयान पर घमासान मचा है। प्रधानमंत्री कार्यालय की तरफ से स्पष्टीकरण आया है। कांग्रेस पार्टी का यह कहना है कि वो स्पष्टीकरण से खुश नहीं है, क्योंकि सही सवालों के जवाब अब तक नहीं मिले हैं। तो आज मुकाबला में जो सवाल हम पूछना चाहते हैं वो है ये: क्या प्रधानमंत्री का स्पष्टीकरण संतोषजनक है? मूल सवालों पर क्या है जवाब? क्या चीन लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की मर्यादा लांघ रहा है या लांघता आया है और अब और ज्यादा कर रहा है? और सबसे बड़ी चुनौती आगे चल के जिसका हमको जवाब चाहिए, उग्र चीन से निपटने के लिए क्या है सबसे सटीक या सबसे सही तरीका? इकोनॉमिक डिस्टेंसिंग, क्योंकि विश्व भर में सोशल डिस्टेंसिंग हो रही है चीन से, तो क्या भारत भी उस किस्म की इकोनॉमिक डिस्टेंसिंग की ओर आगे बढ़े, या क्या हमारी रणनीति रहे? मैं स्वागत करना चाहता हूं हमारे सारे मेहमानों का इस कार्यक्रम में जो हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले यासिर जिलानी, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। रोहन गुप्ता, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के, हेड हैं सोशल मीडिया डिपार्टमेंट के भी कांग्रेस के। मेजर जनरल अश्विनी सिवाच हमारे साथ जुड़ गए हैं, सिक्योरिटी रक्षा मामलों के विशेषज्ञ हैं। और डॉक्टर ब्रह्मा चेलानी, प्रोफेसर ऑफ स्ट्रेटेजिक स्टडीज एट सेंटर ऑफ पॉलिसी रिसर्च। आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत। मैं राजनीतिक जो बवाल हुआ है उस पर तो थोड़ा सा केंद्रित रखेंगे ही, क्योंकि वो अभी हुआ है और वो सवाल जानने जरूरी हैं, लेकिन उससे आगे बढ़कर के भी बहुत सारे सवालों के जवाब जानने जरूरी हैं। जिसके बारे में होता क्या है राजनीतिक शोर शराबे में, उसके बारे में बातचीत कहीं दब जाती है। उस बात को दबने नहीं देना है, ये हम इंश्योर करेंगे इस कार्यक्रम में। तो सबसे पहले डॉक्टर ब्रह्मा चेलानी, मैं आपसे शुरू करना चाहता हूं। इस कार्यक्रम का एक फॉर्मेट है जिसमें हम सब वक्ताओं को एक एक मिनट का शुरुआती वक्तव्य रखने का समय देते हैं। डॉक्टर ब्रह्मा चेलानी, आपका 1 मिनट शुरू होता है अब। भारत के लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्राइसिस है। ये मिलिट्री क्राइसिस इंडिया का फ्यूचर सिक्योरिटी डिसाइड करेगा, इंडिया का इंटरनेशनल स्टैंडिंग डिसाइड करेगा। तो इस समय यूनिटी और क्लैरिटी बहुत ही ज़रूरी है। जो प्रधानमंत्री की जो स्पीच हुई थी उससे काफ़ी कन्फ्यूजन पैदा हुआ है और चीन का काफ़ी फ़ायदा हुआ है। चीन के लिए एक तरह का एक प्रोपेगेंडा कू मिला है चीन को, जो चीन इसको एक्सप्लॉइट करेगा, जो अपने टेरिटोरियल क्लेम्स हैं उसको जस्टिफाई करेगा, अपने एनक्रोचमेंट्स को भी जस्टिफाई करेगा, और ये कहेगा कि जो भारतीय जवान हैं वो इलीगली चाइनीज टेरिटरी में घुसे। तो जो आज का क्लैरिफिकेशन है, मेरे ख्याल से इस क्लैरिफिकेशन से ये कंफ्यूजन खत्म नहीं होगा। प्रधानमंत्री को पर्सनली क्लैरिफाई करना चाहिए, क्योंकि जो डैमेज हुआ है वो काफी डैमेज है। उस डैमेज को रिपेयर करना बहुत ही जरूरी है। जी, तो उनका कार्यालय ना करे, प्रधानमंत्री खुद स्पष्टीकरण दे, ऐसा डॉक्टर ब्रह्मा चेलानी का मानना है। आगे आपसे और भी जानना चाहेंगे। मेजर जनरल अश्विनी सिवाच, अब मैं आपके पास आना चाहता हूं। जैसे कि मैंने बोला, इस मुकाबले में जो राजनीतिक बहस है उस पर तो चर्चा होगी ही, लेकिन स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से आगे क्या रणनीति होनी चाहिए उस पर बहस बहुत जरूरी है, और उस पर हम अपना फोकस नहीं हटा सकते, क्योंकि एक बहुत बड़ी चुनौती बन के सामने आया है। मेजर जनरल अश्विनी सिवाच, आपका 1 मिनट। संकेत, देखो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि क्या ऐसी वजह है कि आज की तारीख में चीन एक प्रकार से गलवान घाटी
या पंगैंगसो के इलाके में आया है। दो बातें हैं जिसका बड़ा इंपॉर्टेंट है। एक तो है जब से हमने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट स्टार्ट कर दिया बनाना और हम लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल तक पहुंचने हैं, तो कहीं ना कहीं चीन बुखला हुआ है। उसको लगता है कि आने वाले टाइम में उसको ऑक्साइचिन के लिए भी प्रॉब्लम पड़ सकती है। दूसरी सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, जब हमने दरबुक शोक दौलत बेग ओल्डी रोड बना ली है, जो कि काराकोरम पास से 8 किलोमीटर दूर है, और इससे चीन को सबसे बड़ा डर लग रहा है। जो काराकोरम हाईवे जाती है पाकिस्तान से चीन के अंदर, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, और इसको माना जाता है गेटवे टू ऑक्साइचिन। तो यहाँ पर जो ऑक्साइचिन से भी उसको प्रॉब्लम पड़ेगी, और जो हाईवे जा रहा है उसका सिंगजांग से लासा, उसके ऊपर भी हम दबाव डाल सकते हैं। तो ओवरऑल जो अभी सिचुएशन हो रही है, भारत जिस प्रकार से डेवलप कर रहा है अपने इंटीरियर को, जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कर रहा है, उसको कहीं ना कहीं ऐसा लगता है जी चीन को उससे उसका खतरा जी है। जी जी मेजर जनरल सिवाच उससे हड़बड़ा रहा है। ये जो आपने बात बोली मेजर जनरल सिवाच, यही चीज सरकार भी बार बार बोल रही है कि हम व्यवस्था इस तरीके की बना रहे हैं, अपनी कैपेसिटी बिल्डिंग अपनी तरफ कर रहे हैं, और उससे बौखला रहा है चीन। तो ये बात जो आपने बोली, ये सरकार भी कहती है। रोहन गुप्ता, अब मैं आपके पास आना चाहता हूं, आपका 1 मिनट। जी संकेत जी, जिस हिसाब से पूरा देश जान रहा है कि लास्ट 40-45 दिन से ये सवाल उठ रहे हैं, ये सवाल कोई एक पार्टी ने नहीं, रक्षा विशेषज्ञों ने उठाया कि चीन कुछ कर रहा है। सबसे यहाँ पे दुख की बात ये है कि प्रधानमंत्री एक सबसे बड़ी गरिमा वाली पोस्ट, और मोदी जी को तो लोगों ने दिल से वोट दिए हैं, दूसरी बार प्रधानमंत्री बने। जब पूरा देश जानता है कि यहाँ पे इंट्रूजन हुआ है, रक्षा मंत्री ने कहा, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने कहा, तब प्रधानमंत्री जी का ये बयान आया कि हमारे वहां कोई घुसा नहीं है। मुझे लगता है संकेत जी, अगर हम प्रॉब्लम को एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे तो प्रॉब्लम कभी सॉल्व नहीं होने वाला है। चीन से सोशल डिस्टेंसिंग की आपने बात की, सिर्फ हमारे ही प्रधानमंत्री ने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया। 18 बार चीन के प्रेसिडेंट से मिले, उनके साथ 1+ रिलेशन की बात की, आज उसका खामियाजा पूरा देश भुगत रहा है। मेरा यह मानना है कि जिस प्रकार से प्रधानमंत्री का कल का स्टेटमेंट आया, पूरा देश अचंभित है, क्योंकि एक विश्वास का पोस्ट है, विश्वास का एक पद है, प्रधानमंत्री पद। यहाँ पे मोदी जी की बात नहीं है। अगर उस पद की गरिमा पे असर हो रहा है तो कहीं ना कहीं बहुत डेंजरस चीज है। जैसे ब्रह्मा चेला जी ने कहा कि इसका जो खुलासा है प्रधानमंत्री करे। और सबसे बड़ी चीज कि गालवान वैली का क्या स्टेटस है, आज हम लोग अब बात कर रहे हैं, पूरा देश के सामने हम सब मिलकर लड़ेंगे चाइना से। जी सोल्यूशन जी 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 बिल्कुल बिल्कुल। मैं आता हूं रोहन गुप्ता, 1 मिनट का शुरुआती वक्तव्य का समय खत्म हो गया। सैयद यासिर जिलानी, अब हम आपके पास आते हैं, आपका 1 मिनट शुरू होता है अब। देखिए, मुझे लगता है कि अभी कांग्रेस के प्रवक्ता ने जो बात कही कि देश अचंभित है, देश अचंभित नहीं है। कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस के जो नेता हैं, जो कंफ्यूज हैं, क्या कहना चाहिए, खुद कभी क्लियर नहीं किया कि जो सीपीसी के साथ इन्होंने एमयू साइन किया था, खुद जाके जो वहां की चीन की कम्युनिस्ट पार्टी है उसके साथ, उस पर ये चर्चा नहीं करेंगे। मैं देखिए आज राजनीति करने के बिल्कुल मूड में नहीं हूं, और ये फिर वही बात लेके आए कि देश अचंभित नहीं, राहुल गांधी एंड टीम अचंभित है, क्योंकि सेना के शौर्य पे सबको गर्व है। और यकीन माने कि जो भी प्रॉब्लम हुई है उसको सॉल्व करने में सरकार और सेना दोनों तत्परता के साथ काम कर रही है। इस वक्त आप राजनीति कर रहे हैं, आप इस तरह के सवाल कर रहे हैं जिससे आपको खुद समझ में नहीं आ रहा है कि आप कौन सा सवाल करना चाहिए। नेशनल सिक्योरिटी का मामला है, कांग्रेस पार्टी को इतना भी समझ में नहीं आ रहा है। हमने तो इनकी किसी तरह की कोई बात पे राजनीति नहीं हो रही है कि 62 में 38,000 किलोमीटर कैसे हमारी अक्साई चीन के साथ जगह चली गई, जी इस पे चर्चा तो बहुत लंबी ठीक है। अब मैं देखिए मैं अभी जी आपका 1 मिनट का समय खत्म हो गया। यासिर जिलानी, फॉर्मेट है शो का, एक सेकंड, मुझे एक छोटे से ब्रेक के लिए अभी रुकना है। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो जाहिर सी बात है राजनीतिक जो बयान हो रहे हैं, क्योंकि क्या है, एक पॉलिटिकल कंसेंसस बनाना बहुत जरूरी है, खासतौर से जब आप एक इस किस्म की विराट समस्या से निपटने की कोशिश कर रहे हैं। तो राजनीति पर तो बात होती है और होनी जरूरी भी है, होना लाजमी है, लेकिन उसके अलावा रणनीति क्या हो, राजनीति के अलावा हमारी कूटनीति, रणनीति, मिलिट्री की रणनीति, ये सारी चीजें क्या होने वाली हैं, इन सब पर हम चर्चा जारी रखेंगे, मुकाबला जारी रहेगा एक छोटे से ब्रेक के बाद।
तो मुकाबला के दूसरे भाग में आपका स्वागत है। अब मैं सीधा डॉक्टर ब्रह्मा चिलानी के पास जाना चाहता हूं। डॉक्टर चिलानी, अभी थोड़ी देर पहले अपने शुरुआती वक्तव्य में आप ये बात जरूर बोल रहे थे कि चाइना को एक किस्म का एज मिल गया है, जो वो सुनना चाहते थे वो उन्होंने प्रधानमंत्री के बयान में सुन लिया। लेकिन ये देखिए, ये जो बयान दिए जाते हैं इससे कितना डैमेज होता है, क्योंकि वास्तविकता जो है जमीन पर सरकार अपनी तरफ से जो स्पष्टीकरण दे रही है, कल से मैं देख रहा हूं लगातार ऐसी इंफॉर्मेशन आ रही है कि हमने सड़कें ज्यादा बनाई हैं, हमने इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव किया है और अब हम पेट्रोलिंग भी ज्यादा कर रहे हैं। तो जब ये सब हम ज्यादा करेंगे एलएसी पे तो टकराव भी ज्यादा होगा, और टकराव ज्यादा होगा तो जाहिर सी बात है कि इस किस्म के हादसे और सामने आएंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट तो एक मल्टी ईयर एफर्ट है, एकदम तो इंफ्रास्ट्रक्चर बनता नहीं है। ये जो नई सड़क बनाई है इंडिया ने काराकोरम पास के तरफ, वो उसको 18 साल लग गए बनने में। जो बड़ी बात यह है कि इस समय करीब 8 हफ्ते से चाइना का एग्रेशन चल रहा है भारत के खिलाफ। ये एग्रेशन कई पॉइंट्स पर है लद्दाख में। एक तो गलवान वैली में घुस गए हैं वो, एक दूसरी जगह है हॉट स्प्रिंग्स गोलरा, और तीसरी जगह लेक पैंगोंग में। अब तीनों जगह पर इंक्रोचमेंट्स हुए हैं। और जब प्रधानमंत्री कहते हैं कि कोई हमारे टेरिटरी में नहीं घुसा है, तो इससे सवाल ये उठता है कि क्या ये इंडिया गलवान वैली को छोड़ रहा है, क्योंकि गलवान वैली इंडिया के साइड पर थी, लाइन ऑफ कंट्रोल के इंडिया की तरफ थी वो। तो इस इंडिया सरेंडरिंग द गलवान वैली, ये इस तरह का बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल उठता है। दूसरा, लेकिन डॉक्टर चिलानी, आज का अगर आप स्पष्टीकरण देखें, प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस का, उनका ये कहना है कि वो बात उन्होंने इस संदर्भ में बोली थी कि बिहार रेजिमेंट के लोग डट के लड़े और जो भी टेम्पररी स्ट्रक्चर जो चीनियों ने इरेक्ट किया था उसको उखाड़ फेंका। तो इस लिहाज से अब हमारी टेरिटरी पर कोई नहीं है। देखिए, प्रधानमंत्री के शब्द they cannot be clarified or spun. Those words are very clear. उन्होंने कहा कि कोई हमारे धरती में नहीं घुसा है और ना प्रेजेंट है। अब जहां पर चीन सैनिक लोग मौजूद हैं वो भारतीय धरती है। Is India giving up its claims to those territories? So that's why I said that the confusion needs to be clarified. It cannot be clarified by bureaucrats issuing a clarification. ये जो हो रहा है सीधा प्रधानमंत्री से आना चाहिए। बिल्कुल। और दूसरी बात है कि इस समय यूनिटी बनाना बहुत ही जरूरी है। और जब ऑल पार्टी मीटिंग हुई थी, एक टेलीवाइज्ड भाषण देना देश को उचित नहीं था। The Prime Minister should have taken the opposition leaders in confidence quietly instead of giving a televised nationwide speech. क्योंकि इस समय आप देखिए कि चीन में they are very happy, they are celebrating कि भाई ये एक तरह का प्रोपेगेंडा coup मिला है चीन को, क्योंकि भारत ने मान लिया है कि चीन का अग्रेशन नहीं हुआ है। पर ये जो रॉन्ग मैसेजिंग हुआ है, इसको करेक्ट करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आपको नहीं लगता ये जो स्पष्टीकरण दिया है उससे कुछ सुधार होगा? क्योंकि जो मैसेज गलत चला गया, क्योंकि सरकार का ये कहना है कि गलत तरीके से तोड़ मरोड़ करके वो भाषण प्रस्तुत करने की कोशिश की है। मैं बिल्कुल भी इस चीज को डिनाई नहीं कर रहा हूं। वो स्टेटमेंट्स तो बोले गए हैं, ये तो साफ है, वो स्टेटमेंट्स बोले गए हैं। देखिए, क्लैरिफिकेशन से और सवाल उठते हैं। जैसे क्लैरिफिकेशन में ये बोला गया है कि क्लैश हुआ जब चीनी सैनिक घुसने की कोशिश की उन्होंने, तो सवाल उठता है कि उन्होंने 10 भारत के जवान या अफसर को कैसे कैप्चर करके ले गए। जब ये उन्होंने जब उनका जो अटैक था रिपल्स हुआ, तो वो 6 जवान और 4 भारतीय अफसर को कैसे ले गए कैप्चर करके? इसके बारे में कोई क्लैरिटी नहीं है फिर। तो ये सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स हमको नहीं मालूम है। अब इस पर भी एक तर्क ये है,
मैं अब यसर जिलानी आपके पास आना चाहता हूं। एक तर्क ये है कि ऑपरेशनल डिटेल्स कैसे दे दी जाएं, लेकिन यसर जिलानी, जैसे कि आप अभी सुन रहे होंगे, डॉक्टर ब्रह्मा चेलानी का यह कहना है कि जितने सवाल नहीं, जितने जवाब नहीं मिले, उससे ज्यादा तो सवाल उठ गए हैं। देखिए, कोई भी सवाल चीज स्पष्ट तरीके से क्यों नहीं बताई जाती है या स्पष्ट तरीके से क्यों नहीं की जाती है? सवाल ब्रह्मा चेलानी जी अगर उठा रहे हैं तो स्वागत है, लेकिन सवाल अगर कांग्रेस उठाएगी तो वो राजनीतिकरण कर रही है इस पूरे मसले को। आप देखिए कि आज पीएमओ से बयान आ गया। सवाल हुआ नहीं, सवाल कैसे हुआ? सवाल आप देखिए ना कि आप किसी भी चीज को अभी जो चीजें जितनी डिटेल ब्रह्मा चेलानी जी ने दी है, वही कांग्रेस के प्रवक्ता अगर बात रखेंगे तो वो फौरन से प्रधानमंत्री को अपशब्द से लेके और तमाम सरकार को इस तरह से टाच करने लगेंगे जैसे उनका नेशनल सिक्योरिटी से कोई लेना देना नहीं। उन्हें उनकी बातों को ग्लोबल टाइम्स अगर कोट कर रहा है तो ये क्या सवाल नहीं है संकेत जी? ग्लोबल टाइम्स उनकी कही हुई बातों को, उनके नेता की बातों को कोट कर रहा है। तो आप बताइए कि हमारी नेशनल ना तो सिक्योरिटी कहां खड़ी है? इस किस्म का चैनल है और ना ही हम ये जो रेटरिक होता है ना कि आप उनकी जबान बोल रहे हैं, ये उनकी जबान बोल रहे हैं, ये छोड़ दीजिए। ये वाला आर्गुमेंट छोड़ दीजिए कि आपकी बातें जो हैं वो उनकी जबान से मिलती है। मेल मिलाप छोड़ दीजिए। सवाल कुछ हैं, अगर वो वाजिब हैं तो उनके आप जवाब दीजिए। नहीं, सर्वदलीय बैठक में जितने तमाम विपक्ष के लीडर थे जिनके रिएक्शन आए, आपने देखा सब एक सुर में प्रधानमंत्री के साथ खड़े थे। सडनली फिर कांग्रेस पार्टी को मॉर्निंग से क्या हो जाता है कि वो शुरुआत करने लगती है। आप बताइए, आप बताइए कि जब से ये 24-48 घंटे से सारी सिचुएशन गलवान की जो प्रॉब्लम शुरुआत हुई है रोहन गुप्ता, आप सेना आपका क्या है? रोहन गुप्ता आप पर यह आरोप है, कांग्रेस पार्टी पर यह आरोप है कि जब सारे दल इस वक्त कंसेंसस बिल्डिंग में लगे हुए हैं। एक मैंने आपकी बात सुन ली जिलानी साहब, मैंने आपकी बात सुन ली, अब मुझे सवाल पूछने दें। आपकी बात सुन ली, अब जरा सवाल पूछने दें। रोहन गुप्ता, आरोप कांग्रेस पार्टी पर यह है कि शुरुआत से लेकर अब तक 1.5 महीने से, और खास तौर से अभी ये ऑल पार्टी मीटिंग के बाद, सर्वदलीय बैठक के बाद, कांग्रेस पार्टी एक अकेली पॉलिटिकल पार्टी है जो कि समन्वय बनाने में शायद एक साथ नहीं दिख रही है। बाकी सब पार्टियों ने कंधे से कंधा मिलाकर के प्रधानमंत्री के साथ खड़े होने की बात की, लेकिन कांग्रेस से ऐसी बात नहीं आई। ऐसा क्यों? देखिए संकेत जी, अगर हम बात करें ये चाइना के प्रॉब्लम की, ये अप्रैल एंड से लगभग 45 दिन से काफी सवाल पूछे गए। सब लोगों ने सवाल पूछे, कांग्रेस पार्टी में बताया कि आप देश के सामने आइए और हकीकत दिखाइए क्या हो रहा है। बार बार उनको कहा गया, रक्षा विशेषज्ञों ने भी कहा, सब लोगों ने पूछा, पर सरकार ने कभी भी जवाब देना ठीक नहीं समझा। और जब हमारे 20 सैनिक शहीद हुए और उसके ऊपर सवाल पूछना राजनीति है, तो हम राजनीति कर रहे हैं। हमारे सैनिकों को जिस प्रकार से बैठक में जब आपको बुलाया गया रोहन गुप्ता जी, आप उस वक्त आके कोई रिएक्शन देना चाहिए था। आप तो राजनीति करने के लिए जाने जाते हैं, आपके पास मुद्दा नहीं है, आप हाशिए पे खड़े हैं। आपको लगता है आप अगर डोकलाम होता है तो आप सेना पे सवाल करते हैं, आप बालाकोट होता है तो सेना पे सवाल करते हैं, आप पुलवामा होता है तो सेना पे सवाल करते हैं, आप सरकार पे शोर मीटर बच गया, कम से कम शोर शराबा नहीं। सरकार के साथ रोहन गुप्ता और यासिर जिलानी, शोर शराबा नहीं, शोर मीटर बच गया। एक सेकंड, बिना शोर शराबे के साथ जिससे सवाल पूछा गया था वो जवाब दे। रोहन गुप्ता बहुत जल्दी से। हाँ। मैं जवाब सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूँ कि जब देश की सरजमीन पर चीन की आंख पड़ेगी और उसको सवाल उठाना का, हम सवाल उठाएंगे। हम ऐसे ही बात नहीं कर रहे। 20 जवान हमारे शहीद हुए, ये सब किसी की आंख नहीं पड़ सकती है। ये जो आपकी मानसिकता है ना, देश की सरजमीन पे आंख पड़ गई, देश की सरजमीन पे अब मैं पॉलिटिकल आके कब्जा कर लिया, तो ये निकलना पड़ेगा क्योंकि मेजर जनरल सिवाच भी आंख उठाएगा उसकी आंख को निकालने का काम। मेजर जनरल सिवाच के पास मैं जाना चाहता हूं। रोहन गुप्ता और यासिर जिलानी, एक सेकंड, ये राजनीति कभी ना खत्म होने वाली राजनीति है। अगर आपको राजनीतिक समन्वय बनाना है, देखिए समस्या बहुत विराट है और उसमें आपने ये कहा, ये सब सवाल वाजिब हैं, लेकिन मेरा ये मानना है कि इनसे ऊपर उठ करके जवाब क्यों नहीं दिया जा सकता, इनसे ऊपर उठ करके एक रणनीति क्यों नहीं बनाई जा सकती। मैं मेजर जनरल सिवाच आपसे, हाँ रोहन गुप्ता, मैं आऊंगा आपके पास। एक सेकंड, राजशेखर राव है हमारे दर्शक,
लेट मी बी वेरी क्लियर। मैं आता हूं आपके पास, रोहन गुप्ता मैं मेरी आऊंगा, बात को खत्म करने दी जाए। आपके पास वापस लौटेंगे। मैं मेजर जनरल सिवाच के पास जाना चाहता हूं। मैं बोलने दूंगा। मेजर जनरल सिवाच, राजशेखर राव हैं, हमारे एक दर्शक हैं जिनका एक कहना है कि आप एक वाजिब सवाल पूछ लें। यासिर जिलानी और रोहन गुप्ता, एक सेकंड। रोहन गुप्ता ने अपना राइट टू रिप्लाई मांगा है, वो उनको मिलेगा, लेकिन मेजर जनरल सिवाच, एक सवाल जो पूछा जा रहा है, दर्शक पूछ रहे हैं जिन्होंने आपका शुरुआती वक्तव्य सुना, उनका यह कहना है कि सच्चाई क्या है कि सरकार का कोई अंग वो एक जैसा जवाब नहीं दे रहा। प्रधानमंत्री ने कल अपने बयान में कुछ बोला, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की तरफ से जो स्टेटमेंट आई उसमें कुछ और था, और भी जो स्टेटमेंट्स आई। आपको लगता है कि इस तरीके से जब अंग एक साथ ना हो तो उसका फायदा दुश्मन उठाने की कोशिश करेगा? ये लाजमी है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक बोला संकेत। देखो, दो चार बातें हैं, इसको समझना पड़ेगा कि कुछ एक साल में 10 से 12 साल में भारत ने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में बहुत बड़ी प्रोग्रेस की है और अपनी कैपेसिटी बिल्डिंग की है, और कहीं ना कहीं भारत अब उस जगह में आ रहा है कि चीन को टक्कर दे सके पूरे एरिया में, चाहे वो वेस्टर्न सेक्टर है या सेंट्रल सेक्टर है या ईस्टर्न सेक्टर है अरुणाचल प्रदेश में। ये कहीं ना कहीं बात जो है चीन को भी खटखटा रही है। ये जो आज की प्रॉब्लम आई है गलवान घाटी में, मैं ये मानता हूँ गलवान घाटी का जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल था वो डिस्प्यूटेड नहीं था, उसको ग्राउंड पे दोनों एक दूसरे को मानते थे। पेट्रोल पॉइंट 14, 15, 17 जो हॉट स्प्रिंग है, और इस पे कोई भी डिस्प्यूटेड नहीं था। मगर चीन ने क्या किया इस बार, 2500 से 3000 अपने जवान लेके, मोटर्स, उसके बाद आपके टैंक्स वगैरह, जहां एक्साइज एरिया से डायरेक्टली वो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के पास आ गए, और उन्होंने गलवान नदी के आगे बढ़ने की कोशिश की। हाँ, आगे बढ़ना नहीं। अब उनका मतलब और कुछ है ना, मैं समझ नहीं कोई। गलवान वैली में जो गलवान नाला है नदी, उसके दोनों तरफ जो हाइट है उनको पकड़ लिया। उसका एम यह है कि ये जो रोड है आपकी दरबुक, शोक और दौलत बेग गोल्डी, इसको वो फायर और ऑब्जर्वेशन से डोमिनेट करे, वो उसका पर्पस सॉर्ट आउट हो रहा है। क्योंकि तो अगर मान लो का लड़ाई होती है, इस रोड को वो इनफेक्टिव कर देंगे, यही एक मेन है। दूसरा उनका जो उनकी ऑब्जर्वेशन है, जो हमने कल गलवान नदी पे एक 60 मीटर का वैली ब्रिज बनाया, वो ये कह रहे हैं कि आप मेन रोड से फीडर रोड मत बनाओ लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में, क्योंकि जब ये रोड बन गई है फीडर रोड, तो जो 4 घंटे टाइम लगता था हमें पेट्रोल पॉइंट जाने में, अब वो 30 मिनट में पहुंच जाएंगे। तो कहीं ना कहीं चीन बुखला हुआ है दो बातों के लिए। एक तो जो आप इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कर रहे हो, जो व्यवस्था बन रही है उससे बौखलाई हुई है चीन। आपकी बात दूसरा मैं आपकी बात समझ गया कि जो व्यवस्था एक एक्साइजिंग का जो डर है जी, बहुत जल्दी बहुत बड़ा है। वो उनको लगता है कि जिस प्रकार से दौलत बेग गोल्डी में हम सब सेक्टर नॉर्थ को बढ़ा रहे हैं, 4th लेवल बढ़ा रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि हम कुछ ना कुछ एक्साइजिंग में करने के लिए तो कोशिश नहीं करें। ये एक डर उसको बहुत बड़ा डर है। और इसी प्रकार से जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है, जो गिलगित बाल्टिस्तान से जाता है, जो फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है, उसमें भी उसको डर लग गया। तो कहीं ना कहीं चीन को भी घबराहट है। लेकिन इससे जो एक सवाल जो राजनीतिक रूप से जो सवाल उठाया गया है कि सरकार ने, चलिए या तो सरकार ये बोल दे कि एक ऑपरेशनल डिटेल है, इसको हम शेयर नहीं कर सकते। रोहन गुप्ता, मैं आपके पास वापस आना चाहता हूं, उस पर डॉक्टर ब्रह्मा चेलानी से भी इस पर जानना चाहूंगा कि उनका क्या मानना है। रोहन गुप्ता, सरकार का यह कहना है कि हम इतनी कार्रवाई कर रहे हैं, हमने इतना व्यवस्था बनाई है, पेट्रोलिंग बढ़ाई है, डिसेंट्रलाइज किया है। यूपीए के जमाने में सब कुछ दिल्ली से केंद्रित होता था, अब लोग खुद अपने आप तय कर सकते हैं वहां पर कि उनको क्या व्यवस्था चाहिए। इससे बौखला गया है चीन। आपको लगता है कि ये एक ऐसी बात है जिसको शायद कांग्रेस पार्टी नजरअंदाज कर रही है, ये कारण हो? मुद्दा क्या है? मुद्दा एक है, आप इंफ्रास्ट्रक्चर कर रहे हैं, सब सरकार को करना चाहिए, सरकार की जिम्मेदारी है। जब हमारी सरकार थी हमने भी किया। इसका मतलब ये नहीं है कि अगर 45 दिन से अगर सरहद पे कोई प्रॉब्लम है उस पर आप आंख मूंद लें। सब लोग बोल रहे हैं, सब लोग बता रहे हैं कि चीन आ रहा है, चीन हमारे वहां पे 50 किलोमीटर घुस रहा है, 60-12, और सरकार आंख बंद करके बैठी है। हम 45 दिन से ये डिस्कशन कर रहे हैं। और नहीं, इसमें रोहन गुप्ता जी दो चीजें हैं, या तो ये है कि लड़ाई चल रही हो और उसके बारे में सूचना न मिल रही हो, या ये है कि हम लोगों ने आंख मूंद ली। इसके दो मायने भी निकाले जा सकते हैं। बिल्कुल सुनिए मेरी बात को संकेत जी, मुद्दा ये है, अगर हम लोग सचेत अगर होते, शायद
मैं मानता हूं शायद हम हमारे 20 शहीदों की जान बचा सकते थे। मेरा सिर्फ ये कहना है, आज हम लोग सब डिस्कशन कर रहे हैं, प्रधानमंत्री जी ऑल पार्टी मीटिंग कर रहे हैं, 45 दिन पहले क्यों नहीं की उन्होंने? अगर अब सब जानते हैं कि चाइना की गद्दारी, चाइना की धोखेबाजी, मुझे लगता है संकेत जी, कांग्रेस के प्रवक्ता जरा सी भी अगर शर्म है तो इस बात को बताइए, चाइना ने मक्कारी करी है, चाइना ने गद्दारी करी है, चाइना ने छुप के वार किया है। आप कहते हैं कि हमारे सैनिक बच जाते जब कोई हमारे मतलब क्या बात कर रहे हैं? लेकिन सवाल जो वो उठा रहे हैं वो ये है कि आपने के मामले में देरी इस की। तरह का वक्तव्य दे रही है कांग्रेस के प्रवक्ता बैठ के। आप कह रहे हैं कि आप कह रहे हैं कि उस चीज के साथ खड़े होकर आप बात करें जिसने गद्दारी किया कि हमारे सेना। मैं डॉक्टर ब्रह्मा चेलानी के पास अब जाना चाहता हूं। रोहन गुप्ता और यासिर जिलानी, आपको अब भी वक्त है। देखिए भारत के लोग इसीलिए आपके एक सेकंड, क्योंकि आपने सही तस्वीर कभी दिखाने की कोशिश नहीं करी। सही तस्वीर आप बताइए कि क्या यासिर जिलानी, देखिए रिटोरिकल आर्गुमेंट्स की यहाँ पर जगह नहीं मिल सकती। शोर मीटर बज गया है। मैं रोहन गुप्ता और यासिर जिलानी दोनों के पास वापस एक बार जाऊंगा। डॉक्टर ब्रह्मा चेलानी, मैं अब आपके पास आना चाहता हूँ। डॉक्टर ब्रह्मा चेलानी, मैं सवाल ब्रह्मा चेलानी से पूछना चाहता हूँ। ब्रह्मा चेलानी, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि देखिए 2 मायने निकाले जा सकते हैं। ये बहुत बार बार कहा जा रहा है कि सरकार ने इस कुछ गड़बड़ हो रहा है इसको मानने में और कबूल करने में बहुत देरी की। अगर इतनी देरी ना की होती हो सकता है जान बच सकती थी। अब इसके 2 मायने निकाले जा सकते हैं। या तो रणनीति थी, बस उसकी सूचना सब लोगों को नहीं दी थी, ऑपरेशनल डिटेल्स वो आर्मी के पास ही थी और वो अपना जो करना चाहते थे वो कर रहे थे। या दूसरा आरोप कि ना तो केवल आपने उस इंफॉर्मेशन को इग्नोर किया, उस पर कोई कार्रवाई भी नहीं की और वो सूचना भी छुपाने की कोशिश की। इन दोनों में से आप क्या चीज ज्यादा सटीक मानते हैं? जब इंट्रूशंस नोटिस में आए, ये नोटिस में आए मई के पहले हफ्ते में, जब क्लैशेस भी हुए। एक बड़ा क्लैश हुआ लेक पैंगोंग में, दूसरा क्लैश हुआ सिक्किम तिब्बत के बॉर्डर पर। उस समय जब ये इंट्रूशंस सामने आए, उस समय कार्रवाई करनी चाहिए थी, क्योंकि हम लोग फिर बातचीत में चले गए। चीन बातचीत एक उनके लिए एक तरीका है टू बाई टाइम। बातचीत के थ्रू वो क्या कर रहे हैं, इतने हफ्तों से अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हैं एनक्रोच्ड एरियाज में। आप देखिए गलवान वैली में उन्होंने नए सड़कें बना दी हैं पिछले 6 हफ्ते के अंदर। पिछले 10 दिन के अंदर आप देखिए सैटेलाइट इमेजेस में कि 2 नई सड़क बन गई है वहां पर, और लगता है कि एक नया डैम भी बन गया है गलवान रिवर पर। इतने फ्रेंजीड एक्टिविटी के साथ वो कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं और बातचीत को एक तरह से एक तरह का कवर है उनके लिए। तो हमने करीब 6-7 हफ्ते बर्बाद कर दिए बातचीत में, और चीन अपना जो कब्जा है वो मजबूत कर रहा है। और अभी उनको निकालने के लिए जो कॉस्ट बहुत महत्वपूर्ण बात इंडिया जो बेयर करना पड़ेगा, वो कॉस्ट बढ़ रहे हैं। जी, बहुत महत्वपूर्ण बात कि हमने शायद समय नष्ट किया, हमारी रणनीति की वजह से समय नष्ट हुआ। मैं एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहा हूं। ब्रेक के बाद जो जानना जरूरी है, आप सब लोगों से क्लोजिंग कमेंट्स लूंगा कि आगे चल के क्या देखिए जो बीत गई सो बात गई। अब जैसी रणनीति थी उसका पोस्टमार्टम हो भी रहा है और होना भी चाहिए, लेकिन आगे हम किस किस्म की रणनीति अपनाएं उसके बारे में भी चर्चा करना बहुत जरूरी है। छोटा सा ब्रेक, अभी हाजिर होते हैं। तीसरे भाग में मुकाबला के आपका स्वागत है। अब देखिए ये सबसे मुश्किल घड़ी होती है जब लोगों को सुझाव देने होते हैं। आरोप लगाना बहुत आसान है, आगे के लिए सुझाव देना बहुत मुश्किल, और वहीं बहुत सारे लोग फंसते हैं, खासतौर से राजनेता। मैं सबसे पहले डॉक्टर ब्रह्मा चेलानी आपसे जानना चाहता हूं, आगे चल के चीन के प्रति हमारी क्या नीति होनी चाहिए? इकोनॉमिक डिस्टेंसिंग पहली बात, जो भारत की जो नीति है उसमें फंडामेंटल चेंज आना चाहिए। इस समय भारत कोई कॉस्ट नहीं इंपोज कर रहा है चीन पर। कॉस्ट फ्री चीन की पॉलिसी है टू कंटेन इंडिया। दैट पॉलिसी हैज टू चेंज सो दैट कॉस्ट आर इंपोज ऑन चाइना। और दूसरी बात यह है कि जब तक चीन
गलवान वैली, हॉट स्प्रिंग्स और लेक पैंगोंग से पीछे नहीं हटता, जो पुराना स्टेटस को रिस्टोर नहीं करता, तब तक ये जो मिलिट्री स्टैंड ऑफ है ये खत्म नहीं होना चाहिए। और तीसरी बात इकोनॉमिक डिस्टेंसिंग की, इकोनॉमिक बॉयकॉट की बात नहीं कर रहा मैं, इकोनॉमिक डिस्टेंसिंग की। जो नॉन एसेंशियल आइटम्स हैं वो भारत को चीन से इंपोर्ट नहीं करने चाहिए। उनको ना मंगवाएं। करीब 60% जो इंपोर्ट्स आ रहे हैं चीन से वो नॉन एसेंशियल आइटम्स हैं, और चीन का जो ट्रेड सरप्लस है इंडिया के साथ इस समय $60 बिलियन से ज्यादा है। करीब जितना भारत का डिफेंस स्पेंडिंग है, डिफेंस बजट है, उसके बराबर है ट्रेड सरप्लस चीन का। तो चीन एक तरफ तो कंटेन कर रहा है इंडिया को, दूसरी तरफ प्रॉफिट्स बना रहा है ट्रेड के साथ, ट्रेड रिलेशनशिप के साथ। तो इस समय जो प्रॉफिट्स हैं चीन के वो कंटेन करने चाहिए। मैं समझ गया। रणनीति ऐसी होनी चाहिए कि सिर्फ चोट डिफेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से ही ना हो, हर तरीके से हो। इकोनॉमिक डिस्टेंसिंग शब्द का, अल्फाज का प्रयोग किया डॉक्टर ब्रह्मा चेलानी ने। रोहन गुप्ता, अब आप कुछ सुझाव दे दीजिए, राजनीति से ऊपर सुझाव आगे चल के चीन से कैसे निपटा जाए। देखिए, जैसे डॉक्टर ब्रह्मा चेलानी जी ने कहा कि चीन पे कभी भी भरोसा करना, चीन ने हमेशा किसी भी देश का भरोसा तोड़ा है। जितने भी देशों के साथ चाइना की बॉर्डर है, हर जगह पे उसका विवाद चल रहा है। हमारे प्रधानमंत्री ने 18 बार चीन से मीटिंग की, जिनपिंग से मीटिंग की, फायदा कुछ नहीं हुआ। शायद उनका कैलकुलेशन हो सकता है, पर कहीं ना कहीं चीन पर भरोसा करना हमारी कूटनीतिक मिस्टेक रही है। आगे जाके जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि पहले तो स्टेटस को, जब तक हमारे जितने एरिया में चाइना आया है, हमको वो एरिया जो हमने मार्च में पार्लियामेंट में सरकार ने जवाब दिया था कि 38,000 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया जो है वो चीन के पास है, वो स्टेटस को बिफोर दिस क्राइसिस हमको कुछ भी करके उस स्टेटस को तक पहुंचना है। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, लॉन्ग टर्म में जिस प्रकार से जो डिपेंडेंस है, हम जब बात कर रहे हैं यहाँ पे, हमारा ट्रेड डेफिसिट बढ़ता ही जा रहा है। 2014 में था और 2020 में आज डबल हो चुका है। हमको लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी के तहत चीन से डिपेंडेंस कम करके एक प्रकार से लॉन्ग टर्म हम कभी भरोसा नहीं कर सकते, ये सीख कर, आर्थिक हो, राजनीतिक हो, कूटनीतिक हो, सामरिक हो, डिफेंस की बात हो, हर तरीके से एक ओवरऑल स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। और एक आखिरी बात संकेत जी, देखिए, सरकार से जब देश के ऊपर बात बनती है, अगर कोई भी पार्टी होगी, विपक्ष में होगी, जब देश की जब सरजमीन पे अगर दिख रहा है 45 दिन से, आपको नहीं लगता है कि हमारी जिम्मेदारी बनती है? 20 सैनिकों की यहाँ पे हम लोग बर्बरता पूर्वक देखा कि रोड से, आपको नहीं लगता है कि आपको दुख होता है? यहाँ पे बात कांग्रेस की नहीं है, हम लोग कहते हैं कि जब सरकार में होते हैं। हाँ, एक सेकंड, आगे के लिए सुझाव थे। एक सेकंड, रोहन गुप्ता, मैंने आपकी बात सुन ली। अब मैं मेजर जनरल अश्विनी सिवाच के पास जाना चाहता हूं। सुझाव दें कि सेना क्या कर सकती है आगे चल के, क्या रणनीति हो सकती है? देखो संकेत, 3 तरीके से भारत का रिस्पॉन्स होना चाहिए, मिलिट्री, इकोनॉमिक और डिप्लोमेटिक। मिलिट्री में जो ये है कि हमें अगर चीन के साथ मुकाबला करना है तो हमने इक्वली स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा। जिस प्रकार से हमें इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और कैपेसिटी बिल्डिंग कर रहे हैं लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में, वो करते रहना चाहिए और उसकी स्पीड और बढ़ानी चाहिए। दूसरी बात है, जो हमारी कॉम्बैट पावर है उसको बढ़ाना है। अभी आज की तारीख में लद्दाख में कोई डाउट नहीं है, हमारी कॉम्बैट पावर बिल्कुल उतनी है। हमारे एयरफील्ड जो है ऑपरेशनलाइज हो गए, और जो एक स्ट्राइक कोर जो बन रही थी, जिसको फ्रीज कर दिया गया था 2018 में, उसके लिए पैसा दिया जाना चाहिए। तो मिलिट्री के ऊपर जो भी हमें ये सोचना चाहिए, अगर हमारे को दोनों तरफ से लड़ाई हो जाती है, चाइना और पाकिस्तान के साथ, तो हमारे अंदर इतनी क्षमता होनी चाहिए हम दोनों को लड़ सके। और सबसे इंपॉर्टेंट इसी के अंदर आता है एयरफोर्स, जो हमारे आज घट के 35 स्क्वाड्रन हो गए, वो 42 स्क्वाड्रन चाहिए। दूसरी बात है हमारे नेवी, उसका भी बहुत इंपॉर्टेंस है। ये मेजर जनरल सिवाच, मुझे याद है ये बात आपने पहले भी इसका बहुत उल्लेख किया है कि हमारे जो स्क्वाड्रंस कम हो रहे हैं, उनकी पूरी तरीके से उनको रिप्लेनिश कर देना चाहिए। मेरे ख्याल से इस लिहाज पर इस पर कुछ आगे कार्रवाई भी हो रही है। मेजर जनरल सिवाच, डॉक्टर ब्रह्मा चेलानी, रोहन गुप्ता और यासिर जिलानी, मेरे पास समय एकदम खत्म हो गया है, माफी चाहूंगा। आगे इस पर हम चर्चा जारी रखेंगे, मुकाबला जारी रहेगा, लेकिन इस अध्याय, हाँ अच्छा यासिर जिलानी, बहुत जल्दी। देखिए, मैं कहना चाह रहा था कि अगर कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता और कांग्रेस के नेता ये बात कहते कि संपूर्ण रूप से बहिष्कार करिए चाइनीज चीजों का, तो मुझे लगता है कि अपने फॉलोअर्स के बीच में भी अपनी पैठ बनाने में कामयाब हो जाते।
लेकिन इन्होंने पूरी राजनीति करी। कहीं पे भी इस तरह का आज तक कोई बयान कांग्रेस के नेता या कांग्रेस के किसी भी प्रवक्ता का टीवी चैनल पे नहीं आ रहा है। सारी बातें कर रहे हैं, सारी रिसर्च बता रहे हैं, सारी घटनाओं देखिए नया चैप्टर खुल जाएगा, मुझको ब्रेक लेनी है। मेरा बस ये कहना है यासिर जिलानी बहिष्कार देंगे तो हमारी जीत यासिर जिलानी संपूर्ण रूप से बहिष्कार हो ही नहीं सकता। जिलानी जी, ये एक नया मुद्दा है डिबेट का। संपूर्ण रूप से ये जितने फोन हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं सब चीनी है, बहुत ही स्ट्रेटेजिक। जैसे डॉक्टर ब्रह्मा चेलानी ने बोला, जो नॉन एसेंशियल है आप वहां से शुरू कीजिए, चोट मारना शुरू कीजिए जहां उनको दर्द होता है, लेकिन सब कुछ बहिष्कार कर दो। क्या ये रणनीति भी सही है? एक अलग से मुकाबला इस पर हो सकता है, लंबा मुकाबला हो सकता है। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत। आपने फीडबैक दिया कि आगे चल के किस तरीके से निपटा जाए। चुनौती गंभीर है और इस बात को हमको गांठ बांध करके रखना है कि रणनीति कमजोर नहीं हो सकती और राजनीति, ओछी राजनीति तो बिल्कुल भी नहीं हो सकती इस समस्या से निपटने के लिए। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद मुकाबला में भाग लेने के लिए। खबरें जारी रहेंगी एनडीटीवी इंडिया पर। क्या ऐसी वजह है कि आज की तारीख में चीन एक प्रकार से गलवान घाटी या पंगैंगसो के इलाके में आया है? दो बातें हैं जिसका बड़ा इंपॉर्टेंट है। एक तो है जब से हमने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट स्टार्ट कर दिया बनाना और हम लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल तक पहुंचने हैं, तो कहीं ना कहीं चीन बुखला हुआ है। उसको लगता है कि आने वाले टाइम में उसको ऑक्साइसिन के लिए भी प्रॉब्लम पड़ सकती है।